विगत दिनों एमपीएल में हुई रैक से कोयला आपूर्ति में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हुई है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए गन्नायक कोल एंड कंस्ट्रक्शन, रांची एवं कोयला माफिया, एमपीएल के अधिकारियों के संरक्षण में मिट्टी और पत्थर की आपूर्ति कर रहे हैं। उक्त आरोप यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के एसीएल क्षेत्रीय सचिव मधुरेंद्र गोस्वामी ने रविवार शाम देवियाना स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कही। उन्होंने बताया कि गन्नायक कोल एंड कंस्ट्रक्शन, रांची को एम्पल में बिना किसी टेंडर में भागीदारी लिए ही सीसीएल का कोयला, बलिडीह, बोकारो रेलवे साइडिंग से एम्पल ट्रांसपोर्टिंग का कार्य दे दिया गया। उक्त कार्य के दौरान बड़ी मात्रा में कोयला बेच दी गई है। उक्त शॉर्टेज की भरपाई के लिए सिंदरी के एक भट्ठा से मिट्टी और पत्थर की आपूर्ति की जा रही थी। श्री गोस्वामी ने आरोप लगाया कि 3 जुलाई को हाईवे संख्या JH10BH4042, JH 10th एवेन्यू 1599, JH 10/4496, JH 10BP 1861, JH 10BS2972 एवं 9 जुलाई को JH 01, JH 01, JH 01 L9887 भी एमपीएल में खाली हुए थे। 11 जुलाई को जो गाड़ी खाली होने जा रही थी उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। इस पूरे मामले पर एम्पल अधिकारियों की छुपी समझ से परे हैं। मामले को मैनेज करने का प्रयास कोयला माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय संपत्ति की लूट है। उन्होंने दावा किया कि जब्त वाहनों से जो कागजात समर्पित किया गया है उसमें माइनिंग चालान अवैध है, जीएसटी भी संदिग्ध है। उन्होंने थाना प्रभारी से कागजातों की गहनता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने एम्पल के सीईओ एवं टाटा पावर के एमडी प्रवीर सिंह को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच 7 दिनों के अंदर कराने एवं जांच होने तक एम्पल के कोयला विभाग के अधिकारी दिनेश गंगवाल, दुर्गेश शर्मा एवं सुशील सिंह, जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध है, को तत्काल निलंबित करने तथा गन्नायक कोल एंड कंस्ट्रक्शन, रांची को दिए गए सारे कार्य आदेश जांच होने तक स्थगित करने की मांग की है। वहीं एमपीएल प्रबंधन की ओर से दिनेश गंगवाल ने कहा गया कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं सभी आरोप गलत निराधार है। प्रेसवार्ता में मौलेश्वरी यादव, उत्पल बावरी एवं विशु यादव उपस्थित थे। भी सेल्स का मामला है, कोयला का मामला है, इस प्रकार का मामला है। ऐसे अधिकारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में वहां से रोटेशन कर देना होता है, स्थानांतरण कर देना होता है। परंतु जब हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो जानकारी प्राप्त हो रहा है कि सुशील सिंह पिछले 15 वर्षों से एमपीएल में जमे हुए हैं किसी न किसी विभाग में और वो यहाँ प्रभावित करते हैं। 5 वर्षों से ज्यादा समय से दुर्गेश शर्मा जी जमे हुए हैं और गंगवाल साहब भी, इनका भी करीब लगभग 5 वर्ष से ज्यादा हो गया है। और ये तीनों पदाधिकारी मुख्य जगह पर है जहां खरीद बिक्री सेल्स से जुड़ा हुआ है। ऐसा मुख्य सीबीसी का गाइडलाइन है कि ऐसे लोगों को 3 साल में हटाना है। ये क्यों नहीं हटे, ये गंभीर विषय है, क्योंकि टाटा पावर केवल टाटा एमपीएल टाटा पावर की नहीं है, एमपीएल टाटा पावर के साथ में डीवीसी का भी संयुक्त उपक्रम है, भारत सरकार की संस्था है। ये जो चोरी हुई है, ये चोरी कोयले की हुई है। कोयला भारत सरकार की संपत्ति है। कोयला किस माध्यम से चोरी हुई है? कोयला रैक के माध्यम से चोरी हुई है। रैक भारत सरकार की संपत्ति है। और कहां चोरी हुई है? पावर प्लांट में चोरी हुई है, डीवीसी और मैथन पावर का। ये पूरा मामला जो है भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। ऐसे हमारा थाना का दायरा थोड़ा सीमित है, परंतु अभी वर्तमान में जो एसएसपी साहब हैं उन पर हमारी आस्था है, विश्वास है। उन्होंने आने के बाद धनबाद में क्राइम पर बहुत हद तक कंट्रोल लगाया है। इसलिए हम उनसे आग्रह करते हैं कि इसका व्यापक जांच और निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर उचित कार्रवाई हो। अगर ऐसा निकट भविष्य में अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भारत सरकार से भी मांग करेंगे, क्योंकि ये चोरी भारत सरकार की हुई है। इसलिए हम मांग करेंगे आने वाले समय में अगर जांच स्पष्ट रूप से नहीं होता है, जांच में पारदर्शिता नहीं होती है, जांच में अगर सब चीज निकल के नहीं आता है, अगर लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो हम आने वाले समय में हम सीबीआई जांच के लिए भी संघर्ष करने का काम करेंगे।